हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आपके रिश्ते में जो ये थर्ड पार्टी हैं ये कोई फीमेल हैं। ये आपके पर्सन की वाइफ भी हो सकती हैं, या इनकी मदर हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है, कोई भी इनकी फैमिली की कोई महिला हो सकती है। ऐसा भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए वही है कि कोई फीमेल है यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में। और ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो समय के साथ ये आपके पर्सन है ना, वो जो भी थर्ड पार्टी हैं उनको ऐसा है कि अब उनसे बोर हो चुके हैं कह दीजिए, या फिर उनका रवैया इनको पसंद नहीं आता। अब ऐसा हो गया है क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इनके लिए बोझ बन गया है। शुरुआत में बहुत अच्छा रिश्ता था, ये खुद ही उस थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब ये रिश्ता इनको बोझ लगने लगा है। थर्ड पार्टी हमेशा से आपके पर्सन से गाइस कि ये पैसों की मदद लेते रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी नहीं चाहते कि जो पैसे इनको मिल रहे हैं आपके पर्सन से ये कहीं पर भी रुकें। ये चाह रहे हैं जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। इनका फ़ायदा है आपके पर्सन के साथ, तो वो फ़ायदा इनको मिलता रहे। और आपके पर्सन का वही है कि वो बंधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं और अब खुश नहीं है उस रिश्ते में। और यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी दिखाई देते हैं, और अपनी इस आदत को दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते। और दोनों का ही ऐसा है गाइस कि अपनी गलती भी नहीं मानते और एक दूसरे के सामने झुकना भी नहीं चाहते। दोनों का ही ऐसा हाल है गाइस कि झुकते भी नहीं हैं, और ऐसा है कि अपनी अकड़ में दोनों ही रहते हैं। और दोनों को ही लगता है कि अपनी अपनी जगह वो लोग सही हैं, कहीं किसी की गलती नहीं। वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते, ये अपनी गलती नहीं मानना चाहते, तो दोनों अकड़ में भी रहते हैं। और दोनों ही अपनी अपनी चलाना चाहते हैं। वो चाह रहा है कि ये इंसान मेरे हिसाब से चले, थर्ड पार्टी चाह रहे हैं कि आपके पर्सन उनके हिसाब से चले। तो यहाँ पर अपनी अपनी चलाना चाहते हैं और दोनों ही अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं। और यही इनके रिश्ते की समस्या है। कोई झुकने को जो तैयार नहीं होता, जो कोई अपनी गलती नहीं मान रहा है, यही तो इनके रिश्ते में झगड़े का कारण है। थर्ड पार्टी का पूरा पूरा प्रयास है गाइस आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने का। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के साथ हैं वो भी इनके साथ खुश तो नहीं है, लेकिन इसलिए हैं क्योंकि आपके पर्सन से उनको फ़ायदा है। वो अच्छी लाइफ, उनको अच्छी लाइफस्टाइल मिली हुई है इनकी वजह से, वो लग्जरी लाइफ जी पा रहे हैं। इनकी हर ज़रूरत पूरी होती है बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पर इसलिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़े हैं, प्यार व्यार की वजह से जुड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये दिखावा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश रहने का, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान भी पेन में है, तकलीफ़ में है, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, अपनी तकलीफ़ किसी को बता नहीं सकता। और आपके पर्सन का हाल ऐसा हो गया है गाइस कि खुद ही इस रिश्ते में आकर पूरी तरह से ही फंस गए हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ये जो हैं थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं, और हो सकता है इनके बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से भी ये दोनों जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ बच्चे की वजह से भी कुछ के रिश्ते में वही है कि दोनों मजबूरी में साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही है कि बच्चे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कि बच्चे का किसी तरह से नुकसान ना हो, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस, ये घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, पार्टी करना, ये सब इनको बहुत पसंद है। एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है थर्ड पार्टी को। और यहाँ पर ये ऐसा है कि सब हो रहा है आपके पर्सन के ही वजह से। इनके पैसों पर ही ये ऐश कर रहे हैं, इनकी खुद की तो इतनी क्षमता है नहीं। इसीलिए क्या है, उनके साथ जुड़े रहना ही थर्ड पार्टी को सही लगता है। और यहाँ पर वही है कि थर्ड पार्टी का ऐसा है कि अपनी खुशियों का ध्यान वो बहुत ज़्यादा रखते हैं। इस चीज़ को आपके पर्सन भी समझ पाते हैं कि थर्ड पार्टी को अपनी मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं रहती। आपके पर्सन का प्रयास यही रहता है गाइस कि ये रिश्ता अच्छी तरह से चले, यहाँ कोई परेशानी ना रहे, लेकिन कुछ कारण है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाता जैसा ये चाहते हैं। और देखिए चीज़ों को ठीक करने का प्रयास आपके पर्सन ही करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का ऐसा है कि फिर कुछ ना कुछ नया कांड इनको करना है, और फिर मामला बिगड़ता है, फिर किसी तरह से लड़ाई झगड़े, फिर बहसबाजी ये शुरू हो जाती है। लेकिन आपके पर्सन पूरा प्रयास करते हैं रिश्ते को संभालने का।
और आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं गाइस कि जैसे इनका सिर्फ फ़ायदा उठाया जा रहा है, मतलब से इनके साथ रिश्ता रखा जाता है, ऐसा इनको फील होने लगा है। और हो सकता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह में भी लगी रही है, जिसकी वजह से भी इनके दिमाग को वो काबू कर पाई। थर्ड पार्टी के साथ रहकर अब ये परेशान हो चुके हैं गाइस, तो इनका कहीं ना कहीं ध्यान अब आपकी तरफ जाने लगा है, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं थर्ड पार्टी चालाक हैं, लालची हैं और मतलब से रिश्ता रखते हैं। बाकी तो अपनी मौज मस्ती में वो रहते हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये इन चीज़ों को देखकर क्या है, इनका मन हट रहा है थर्ड पार्टी से और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ ध्यान देने लगे हैं। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि बहुत देर हो चुकी है और काफ़ी समय बीत गया, आप दोनों अलग हैं, तो अब इनको उस चीज़ के लिए पछतावा भी होता है कि भाई ये अपनी दुनिया में मस्त रहे, कभी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ना ही इस रिश्ते के लिए कुछ प्रयास किया, तो अभी उसके लिए पछता भी रहे हैं। और आपके साथ जो समय बीता उसको बहुत ज़्यादा ये इंसान अब याद करने लगे हैं। और इनकी लाइफ में वही है कि कुछ भी सही नहीं है ना, तो अब इनका ध्यान कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ, क्योंकि आपके साथ ये पहले खुश रहते थे, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे थे, लेकिन उस समय तो क्या ये समझ नहीं पाए, दूसरे के बहकावे में आए या किसी तरह से इन्हीं का दिमाग ऐसा चलने लगा कि वहाँ फ़ायदा है तो वहाँ चलो, तो उस चक्कर में क्या है गलती ये कर दिए। लेकिन अब इनको पछतावा भी हो रहा है और इनका ध्यान कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब आप पर है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि अगर थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है कि पहले आप लोग रिश्ते में रहे हैं जो भी है, तो यहाँ पर कभी न कभी आपकी बात भी वहाँ निकलती है और ये आपके जो पर्सन है ये आपका पक्ष लेते हैं और इसलिए भी थर्ड पार्टी और इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। आपके पर्सन की इच्छा है गाइस कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं और यही इच्छा आपकी भी है कि आप दोनों का रियूनियन हो, आप दोनों फिर से साथ आएँ और पहले की तरह साथ रहें, खुश रहें। तो ये आपकी भी इच्छा है और आपके पर्सन की भी इच्छा है। अब उनका पूरा क्या है, वही है कि ध्यान जो आपकी तरफ है, तो इसलिए अब इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। इसी रिश्ते को किसी तरह से ठीक करना है, ये इनके मन में अब चलने लगा, क्योंकि थर्ड पार्टी से क्या है ना, अब ये अलग होना चाहते हैं, ये परेशान हो चुके हैं, तो ज़्यादा दिनों तक ये उनके साथ रह नहीं सकते, ऐसा इनको खुद लगता है, क्योंकि इन्होंने वहाँ भी रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, पर जब सामने वाला इंसान ही सही नहीं है तो कोई अकेला इंसान कितना रिश्ते को संभाल पाएगा या कितना कुछ कर पाएगा। तो इन्हीं की जिम्मेदारी थी भाई उस रिश्ते को संभालना, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दिए हैं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तो इनका यही इरादा है कि वहाँ से ये निकल जाएं और ऐसे इंसान को बार बार समझाना बेकार है, समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं है। इससे अच्छा जो बेहतर है इनके लिए उसकी तरफ इनको बढ़ जाना चाहिए, और इनके लिए बेहतर तो आप ही रहे हैं हमेशा से, इसलिए अब ये आपके साथ का जो रिश्ता है इसी पर काम करना चाहते हैं। तो फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस, और इनके और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता भी सही नहीं है और इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। समय अभी लगेगा, लेकिन इनको किसी तरह से आपके साथ जुड़ना है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ तो अभी बहुत कुछ बाकी है। भले ही आपके मन में भी ये होता होगा कि ये रिश्ते में कुछ बाकी नहीं है, इसीलिए ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन अब ये एक्शन लेंगे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा है, क्योंकि इन्होंने खुद ही मन बना लिया है। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।